जो दूसरे के खेत में धान काटती रोपती है महिला, जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती है महिला, उस महिला को 3,000 रुपया महीना भारत सरकार देने का काम करे, तभी समझेंगे इस देश में कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। नहीं तो समझना है कि वो अपने स्वार्थ के लिए ही। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। चलो दिल्ली, चलें दिल्ली, लगातार दिल्ली की तरफ लोग कूच कर देते हैं। बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, कहां से लोग नहीं आते हैं। एक आशा, एक उम्मीद के साथ आते हैं दिल्ली के अंदर कि दिल्ली जाएंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे। इसी क्रम में, इसी कड़ी में 80 साल के बुजुर्ग हमारे बीच में बिहार से चलकर आए हैं। कहने को तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जोश और खरोश में कमी नहीं है। अकेले बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्या इनके मन में चल रहा है, क्या इनकी भावना है, क्यों ये इतनी दूर बिहार से चलकर दिल्ली आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वकील सिंह। वकील जी, जी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार के बांका जिला से, थाना शंभूगंज, गांव धर्मपुर से आया हूँ। क्यों आए हैं? गरीबों का मांग पत्र देने के लिए। क्या मांग पत्र है आपका? जो दूसरे के खेत में धान काटती रोपती है महिला, जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती है महिला, उस महिला को 3,000 रुपया महीना भारत सरकार देने का काम करे, तभी समझेंगे इस देश में कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। नहीं तो समझना है कि वो अपने स्वार्थ के लिए ही यहाँ बने हुए हैं। गरीबों का स्वार्थ पूरा होने वाला नहीं है। गरीबों की बात करते हैं। लगातार देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। आपने लिखा हुआ है बिहार को अगर बचाना है तो लालू नीतीश से छुटकारा पाना है। क्या मतलब है इसका? बिहार बचाओ, लालू नीतीश से बाहर आओ। ये लालू नीतीश वही आदमी है जिसने आज 30 साल से ठगने का काम किया, किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान में 1,000, 2,000, 3,000 रुपया महीना पेंशन है और यहाँ बिहार में 400 रुपया महीना पेंशन है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है वह सिर्फ लूट ही लूट हो रही है। कभी गली बनाओ तो कभी तोड़ करके पानी का नाला बिछाओ, न गली बनी न पानी मिलता है। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ हर पंचायत में। ये हजारों करोड़ रुपया सिर्फ लूट हुई है, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बीजेपी तो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस ने तो इस देश को बर्बाद कर चुका है। अब बीजेपी को रियायत क्यों मिल रही है? बीजेपी भी तो साथ में, नीतीश के साथ में थी। नीतीश के साथ में थी, लेकिन नीतीश का कोई चाल नहीं चला बिहार में। किसी प्रकार का उसने गरीबों को कोई योजना नहीं दिया। सभी योजना सिर्फ बड़े बड़ों को ही मिलता रहा, गरीबों को कोई हक नहीं मिला है। आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? मैं अपनी पार्टी बना लिया हूं अब, शहीद हिंद पार्टी। शहीद हिंद नाम क्यों लिखा है? शहीद हिंद पार्टी लिखा हूं इसलिए नाम कि जो लोग इस देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए, उसका अनुमान क्या था? क्यों वो अपना जीवन कुर्बान किए? क्यों वो फांसी पर चढ़ गए? उसकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए इसका नाम शहीद हिंद पार्टी दिया हूँ कि इसकी मांग पूरी करो। क्यों आपको लगता है कि आपने कोई चुनाव लड़ा है या किसी को चुनाव लड़ाया? मैंने लड़ा नहीं है। लड़ाने का काम तो चुनावी वक्त में आता है तो मैं समर्थन करता हूं नीतीश कुमार को ही, लेकिन अब समर्थन नहीं होगा नीतीश कुमार को। पूरे बिहार से नीतीश और तेजस्वी को हम उजाड़ करके बता देंगे, चाहे जो भी पार्टी जीते, ये दोनों पार्टी को हराना बहुत जरूरी है बिहार से। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हर गरीब परिवार को 3,000 रुपया महीना जो पार्टी देने का संकल्प करे, उसी पार्टी को वोट दो, या नहीं तो सभी पार्टी को मार पीट कर भगाओ अपने गांव घर इलाके से। यूनिवर्सल बेसिक पेंशन की बात कर रहे हैं आप? यूनिवर्सल बेसिक पेंशन है 3,000 रुपया महीना, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। देखिए, लगातार ये कह रहे हैं कि मशीनों का युग है, सब काम मशीनों से हो रहा है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही। तो धीरे धीरे लोगों के पास
कमी होती जा रही है, काम की भी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और सरकार के पास धन की कमी नहीं है, पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं है। उन पर जो सरकार टैक्स लगा के पैसा वसूलती है वो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सभी गरीब लोगों को मिले। 3,000 रुपए की ये मांग कर रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी मांग सरकार सुनती है या क्या करती है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।